फिर क्या हुआ? सुना कल रमेश काका की जमीन का फैसला हुआ पंचायत में। हाँ हुआ तो, लेकिन वही हुआ जो हर बार होता है, ताकतवर की सुनी गई और औरतों की नहीं। हम सच कह औरतें रही हो कब तक कमला। चुप रहेंगे? हमारा भी तो हक है अपनी बात रखने का। क्यों पंचायत में कभी हमें नहीं बुलाया जाता है? हमें अपनी एक औरतों की पंचायत बनानी चाहिए। कम से कम हम एक दूसरे की अपनी बात तो सुन सकें। चलिए। हाँ बहनों, हमारे गांव में अगर 3 मर्द मिलकर कुछ कहें तो फैसला कहलाता है, और अगर 3 औरतें मिलकर कहें तो गप्पे। तो चलो आज से ये गप्पे नहीं पंचायत है। और सबसे पहला मुद्दा स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई। क्यों सुमन दीदी, सही कहा ना? बिल्कुल, रोज कोई ना कोई माँ आती है। बेटी घर का काम करे और शादी करनी है जल्दी, लेकिन बेटा स्कूल जाए और चाहे कुछ भी करे। हाँ दीदी, हमारी पंचायत का फैसला बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं, पढ़ाई दोनों के लिए ही जरूरी है। और दूसरा मुद्दा दीदी शराब है। रोज रात को मेरे घर में झगड़ा होता है, पति पीकर आता है, बच्चे डरते हैं। तो फैसला ये हुआ कि गांव की औरतें एक साथ आवाज उठाएंगी शराब के लिए, और हम सब दबेंगे नहीं। सच में आज तो पंचायत का मजा आ गया। ये शुरुआत है बहनों, अब हमारी भी आवाज है। चलो फिर चलते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। बहनों, आज हम सब यहाँ पे बात करने नहीं, कुछ करने आए हैं। हम सब जानते हैं शराब हमारे घरों को तोड़ रही है। बहनों, मेरे पति की कमाई का आधा हिस्सा शराब में जाता है और जो बचता है वो गाली गलौज में। बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम चुप नहीं रहेंगे। गांव की दुकानों से शराब हटानी होगी। बेटियों, मैंने 70 साल जी लिए, लेकिन औरतों को पहली बार ऐसे खड़े होके देखा है। गर्व है तुम पर मुझे। तो फैसला ये हुआ, हम सब मिलकर सरपंच से मिलेंगी, लिखित में मांग रखेंगे कि गांव में शराब बंद हो। और अगर वो ना माने तो फिर ये औरतें चुप नहीं रहेंगी। हम धरना देंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे जब तक आवाज सुनी न जाए। हमारी